ओके जी। हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। अभी तक मैंने आपको इंट्रो बताया। कल मैंने आपको पढ़ाया था कैसे ये इंस्टॉल्ड होता है और कुछ स्टार्टिंग की बेसिक कमांड मैंने आपको पढ़ाई थी। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंटेनर पोर्ट मैपिंग। कंटेनर पोर्ट मैपिंग। देखिए, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी। यहां पर ये मेरा इंस्टांस है, ठीक है। और आप सबको पता है कि इंस्टांस हमेशा पब्लिक आईपी से ही एक्सेस होता है। तो ठीक है, तो ये रहा मेरा पब्लिक आईपी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैंने अपना ये एक कंटेनर बनाया, ठीक है। इसमें मेरा अपाचे मैंने बनाया। इसमें मेरा ये अपाचे है, ठीक है। जब आप कंटेनर बनाते हो तो कंटेनर को एक आईपी अपने आप से असाइन हो जाती है, अपने आप से, है ना। तो कंटेनर में आईपी अपने आप से आ गई। एग्जाम्पल 172 आईपी अपने आप ये से आ प्राइवेट गई। आईपी और पब्लिक आईपी which IP will be ये there? कंटेनर की अपनी आईपी होती है। मैं इधर सर आऊं। कंटेनर की प्राइवेट आईपी। हाँ जी। हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक कंटेनर को क्रिएट किया। तो मैंने क्या किया कि डॉकर, और हमने कहा कंटेनर, और एक कंटेनर मेरा क्रिएट हो जाए। ठीक है, कौन सा ओवस होगा। और ये मैं इसके अंदर भी आ जाऊं, इट मीन इंटरैक्टिव मोड पे आ जाऊं। ओवस कौन सा होगा, तो हमने कहा यूबंतु होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और अभी हम इसके शेल पर भी आ जाएं। ठीक है, आ गए जी। बिन के अंदर बैश। अब आप देखो, सबसे पहले ये आपके हब से ये इमेज आ गई और मैं कंटेनर के अंदर भी आ गया हूं। आप देख सकते हो इधर। सबसे पहले अगर आपको अपाचे बनाना है तो कल भी मैंने आपको बताया था एपीटी गेट अपडेट। ये देखिए, है ना। एपीटी गेट अपडेट आपकी कमांड इधर सर ये एग्जीक्यूट आप होगी। कंटेनर के अंदर में चले आए ना। हाँ, ये ये देखिए ना, ये देखिए इसकी आईडी भी आपको शो हो रही है। ओके ठीक है ओके। जी। सर आईपी कहाँ से असाइन हुआ, डीएनएस सर्वर से, और कहाँ से कैसे पता चलेगा इसको आईपी क्वेरी? अभी आते हैं ना। अभी सब सब बताता हूँ आपको मैं। अभी मैंने सिर्फ इसको अपडेट किया है। अब इसके बाद मैंने अपाचे के पैकेज को इंस्टॉलेशन किया। तो अपाटे एपीटी हाइपन गेट इंस्टॉल, और हमने कहा अपाचे 2। ठीक है, अपाचे 2। तो पैकेज मेरा इंस्टॉलेशन पहले जरा ये एक बार हो जाए, और इसके बाद में मैंने इधर कमांड को एग्जीक्यूट किया। सर इसके लिए कोई रिपोजिटरी क्रिएट करना नहीं आता, नहीं नहीं, क्रिएट नहीं कुछ नहीं कर। करना होता इसमें ना, ये सब कुछ पहले से होता है। अब जब ये इंस्टॉलेशन हो गया है तो मैं वैर के अंदर ww के अंदर html में आ गया। ये देखिए। और इधर मैंने अपना एक पेज बनाया index.html का। तो इको मैंने कहा जाकर इको, और इधर मैंने टाइप किया वेलकम ऑल। वेलकम ऑल। और इधर मैंने टाइप किया index.html। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा एक index.html पेज क्रिएट हो गया। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसकी सर्विस को सिर्फ रीस्टार्ट किया। अपाचे 2 और स्टार्ट। ये देखिए, हो गया जी स्टार्ट। अब सवाल आता है कि सर अभी आपने बताया, ये देखिए, जब आपने, अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस वाली इंस्टांस में सिर्फ एक आपका पब्लिक आईपी होता है, ठीक है। जैसे ही डॉकर आपने इसमें इंस्टॉलेशन किया, इसमें एक अलग से कार्ड आ जाएगा, अलग से। अगर मैं इधर आऊं और मैं CMD को फिर से मैंने एक CMD को ओपन किया, CD डाउनलोड्स के अंदर गया मैं ऐसे। और इधर मैंने क्या कमांड चलाई, SSH EC2 हाइफन यूजर, और @ क्या मेरा इसमें आईपी है, हाँ जी है। और इसके बाद मैंने क्या कहा कि मेरी जो की थी वो थी ये वाली। ठीक है, तो मैं अभी इसके अंदर आ गया। मैंने कहा sudo su। ठीक है। तो यहां पर आप देखिए मैं इस वाले में कंटेनर के अंदर हूं। अब अगर मुझे देखना हो कि मेरे कितने कंटेनर हैं, तो मैंने कल बताया था आपको, डॉकर कंटेनर ls से आपको ये साफ साफ शो हो जाएगा।
तो देखिए आपके सर सामने पूरी, डॉकर पीएस से तो हो सकता है ना, पीएस से? क्या बोल रहे हैं? डॉकर पीएस वो हाँ, भी आप उससे भी हो जाता है। वो आपकी कमांड ये वाली नहीं नहीं होती है। या हाँ, इससे भी आपका शो होगा, और अगर आपने कंटेनर लगाया तो उससे भी शो हो जाएगा। अब आप एक बात समझ लीजिए, ये इसकी आईडी है, आप इधर भी देख सकते हैं मैं उसी आईडी के अंदर हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जो मुझे आपको दिखाना है वो ये दिखाना है कि जो इसकी आईपी होती है। ये देखिए, इधर जब मैं ऐसे आया तो सबसे पहले ये जो आपका इंस्टांस है ये उसका कार्ड है। जैसे ही मैंने आपका डॉकर को इंस्टॉलेशन किया, आप खुद देख सकते हैं, एक ये आपका एक कार्ड और अटैच हो गया। अब अगर मैंने ये पहला कंटेनर बनाया तो तो यही पहले है क्या, कंटेनर, 172.17.0.1 ये क्या है, उसका आईपी है? ये उसका आईपी है। अब ओके। जब आप कंटेनर जब आपका क्रिएट होता है तो एक आईपी इधर से इधर असाइन हो जाएगा। तो हालांकि मैं अभी आगे इसको और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी जो हमारा टॉपिक है वो इस पे नहीं है। हमारा टॉपिक अभी है कि ये पोर्ट कैसे असाइन होता है। तो सवाल आता है कि इधर तो हमें आईपी इसका शो ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये देखिए इधर इसका आईपी क्या है, वो तो हमें इधर शो ही नहीं हो पा रहा है। तो कंटेनर का अगर आपको आईपी चेक करना हो तो पहले तो आप ऐसे आ जाइए कि जो कंटेनर है उसकी आईडी क्या है आपके सामने। अगर आपको किसी कंटेनर की पूरी इंफॉर्मेशन देखनी होती है तो जी कमांड होती है इंस्पेक्ट 29। ये देखिए, तो इधर कंटेनर को जो आईपी अभी असाइन हुआ है वो ये वाला है। तो जरा मैंने इसको ऐसे कॉपी किया और इधर आकर मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। अब ये जो इंस्टांस है इसमें एक तो पब्लिक आईपी है और एक इसमें इंटरनल आईपी अपने आप से अटैच हो जाता है, ये वाला। आप देख सकते हैं इधर जब मैंने आपको दिखाया था ये इफ कॉन्फिग कमांड से, तो ये देखिए आया था ना, ये देखिए। तो जो हमारी इंस्टांस है, सर ये तो गेटवे है। नहीं, ये आपका गेटवे नहीं होता है। अभी हम आते हैं सब सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। पहले तो ये बात समझिए कि जब आपने इसको इंस्टॉलेशन किया तो एक कार्ड इसमें अटैच हो गया और ये आपकी इंस्टांस के साथ इंटरनल अटैच है। अभी आप अपनी इंस्टांस के साथ इंटरनल इसमें अटैच हो, ये देखो। ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मैं इधर आता हूं, अगर मैं अपनी इंस्टांस के अंदर ही इसके पेज को खोलता हूं तो आप देख सकते हो ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इंस्टांस के अंदर अभी हमारा पेज फटाक से ओपन हो जाएगा। लेकिन ये मेरा पीसी है, इसका आईपी अलग होगा। अगर मैं इस प्राइवेट आईपी से इधर खोलना चाहूं तो ये कभी ओपन नहीं होगा। मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। बोल रहे हैं सर, जो आप जब डॉकर इंस्टॉल किया हम्म। उसके बाद उस टाइम पे ही वो 172 आईपी के साथ एक लैंड कार्ड इंस्टॉल हो गया, हाँ जी। राइट? हाँ जी। और फिर जब हम उबुंटू रन किया, मतलब हम्म। जब एक कंटेनर बनाया, तो हम्म। कंटेनर का और एक आईपी हो गया ना, हाँ जी, और 172। ये आईपी इधर से असाइन होता है, इधर और से। फिर कंटेनर का गेटवे वो लैंड कार्ड हो गया, हाँ, राइट? अगर अगर मैं इसमें 100 अगर मेरे 100 कंटेनर होंगे तो 100 आईपी इधर से असाइन होगा। ओके, मतलब सबका डिफॉल्ट गेटवे ये लैंड कार्ड होगा। बिल्कुल। अब आप ये चीज देखिए, अगर मैं कंटेनर का आईपी एड्रेस, मेरे कंटेनर का आईपी क्या है, ये रहा 172.17.0.2। अगर मैंने ये टाइप किया तो आप खुद देख सकते हैं कि ये मेरा पेज ओपन हो गया और मैं अभी अपने इंस्टांस के अंदर हूं। अगर मैं इधर आऊं, ये मेरा सिस्टम है, और इधर मैंने अगर उसी आईपी को ऐसे टाइप किया 172 डॉट, एक मिनट, क्या आईपी था मेरा, 172.17.0.2। तो तो क्या
वो वाला पेज इधर ओपन होगा तो वो वाला पेज नहीं कभी होगा नहीं सर। ओपन होगा, क्योंकि इसका अलग है और ये अलग है। अब सवाल आता है कि कल को मैं एक प्रोडक्शन में हूं, उधर मेरे 50 कंटेनर हैं, 50 में 50 अलग अलग एप्लीकेशन चल रही हैं, और जो हमारे क्लाइंट है वो अलग अलग कंट्रीज में है। अब वो उस एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करेंगे, तो अब मैं ये चीज आपको बताऊंगा। तो इसके लिए देखिए, अब हमें करना क्या क्या होगा कि जो हमारा ये कंटेनर है, मैंने अब इसको एक पोर्ट दिया, इसमें पोर्ट नंबर। मैं जब कंटेनर आपका क्रिएट करूंगा तो इसमें एक पोर्ट असाइन हो जाएगा, और जब मैंने इसमें ये पोर्ट असाइन किया तो होगा क्या कि पोर्ट असाइन होते ही अब इसके साथ ये जो पब्लिक आईपी है इसके साथ वो वाला पोर्ट मैंने अटैच किया, तो इधर की एप्लीकेशन मेरे पास ओपन हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी मैं आता हूं। तो सबसे पहले मतलब मैंने पोर्ट क्या से किया, इसका अंदर का जो कंटेनर है उसका पेज खुलेगा। हाँ जी, अभी ओपन होगा। तो अगर मैं इधर डॉकर कंटेनर एलएस अगर मैंने ऐसे टाइप किया तो आप देख सकते हैं इस कंटेनर, ये जो कंटेनर ये जो आपका आ रखा है इसमें कोई भी पोर्ट अभी आपका असाइन नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं अब एक न्यू कंटेनर बनाऊंगा, और जी उसमें मेरा पोर्ट भी होगा। तो सवाल आता है कि ये कंटेनर कैसे अब हमारा होता है। तो देखिए उसके लिए कमांड होती है ये वाली, डॉकर कंटेनर रन, ठीक है, और इंटरैक्टिव रन हाइफन इंटरैक्टिव, और इधर अब ये आपका आया है पी का अर्थ होता है पोर्ट नंबर। आप इधर कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हो, आपकी मर्जी। हमने दे दिया 3600, और हमने दे दिया एग्जाम्पल 3600। और आप सबको पता है कि जो अपाचे होता है वो HTTP पर ओपन होता है, और जो अपाचे का पोर्ट नंबर होता है वो हमारा होता है, हाँ जी, 443 443 443। HTTP का मैंने कहा हुआ है HTTP 80 HTTP 80। 80, ठीक है। और कौन सा ओवस होगा, ubuntu। और मैं इसके अंदर भी आ जाऊं तो बिन के अंदर बैश आ गए। इस इस कमांड से एक कंटेनर आपका क्रिएट होगा और एक पोर्ट आ जाएगा 3600। मैं अभी आता हूं जरा। तो पहले मैंने क्या किया, मैं इस वाले से तो मैं ऐसे एग्जिट हो जाता हूं। ये क्या हुआ जी, इधर मैंने इसको ऐसे तो बंद किया, और इधर मैंने क्या किया, इधर से मैं, और इधर मैंने क्या कमांड चलाई, डॉकर, हाँ जी, कंटेनर। ये देखिए डॉकर कंटेनर रन हाइफन इंटरैक्टिव मोड और हाइफन पी, पोर्ट नंबर क्या होगा, तो मैंने कहा जाकर मेरा पोर्ट नंबर हो जाए 3600, और किसका, 80 का, ठीक है। ओवस क्या होगा, ubuntu हो जाए, और क्या होगा शेल, बिन के अंदर बैश। तो इस कमांड से एक कंटेनर आपका क्रिएट होगा, और हाथों हाथ आपका ये वाला भी काम होगा। तो चलिए मैंने ऐसे एंटर किया, तो मैं अभी कंटेनर के अंदर आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूं कि सबसे पहले सेम चीज जो मैंने अपाचे था हमारा apt-get अपडेट आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने अपाचे का पैकेज इंस्टॉलेशन किया, तो apt-get, और हमने क्या कहा, इंस्टॉल अपाचे 2, ठीक है, अपाचे 2, ठीक है। और इसके बाद में ये मैंने कहा जाकर कि ये वाला पैकेज मेरा इंस्टॉलेशन हो जाए, ठीक है। अब मैं इधर ऐसे आया, अब HTML के अंदर मैं अपना एक पेज बनाना लूंगा। सर इसका मतलब ये आप पोर्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, हाँ 3630 को 80 एग्जैक्टली, में फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इधर मेरा ये पोर्ट अभी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देख लीजिए, मैं CD वैर के अंदर आया, ww के अंदर आया HTML, और मैंने एक पेज बना लिया इको कमांड से। इको हमने कहा वेलकम टू क्लाउड, एग्जाम्पल वेलकम टू क्लाउड। ये मेरा पेज हो गया, और ये कहाँ पर सेव हो जाए, index.html में, ठीक है।
तो ये मेरा पेज ओपन हो गया। मैंने कहा सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, ये देखो, ठीक है। अब इधर मैंने CMD को फिर से एक बार ओपन किया और CD मैं डाउनलोड्स में आ गया इधर, और ये देखिए मैंने क्या कमांड चलाई, EC2-user और @ ये रहा इसका पब्लिक IP। अच्छा, पब्लिक IP अभी नहीं है, तो मैंने इधर से कॉपी किया और इधर से मैंने एक पेज और ये ओपन किया, क्या नाम है, docker1, ठीक है, हो गया जी। और इधर मैंने क्या कहा, sudo su, ठीक है, और इधर मैंने अभी इसको किया क्लियर। अब आप एक बात समझिए, अगर मैं कमांड चलाता हूं docker container ls, तो अब आप खुद देखिएगा। कंटेनर स्पेलिंग। कंटेनर या देखिए, ये तो मेरा पुराना वाला कंटेनर था, लेकिन ये देखिए अब की बार आपके पोर्ट की एंट्री हुई है। अब अगर मैं अपने इसी के अंदर अगर मैं इसको ऐसे ही खोलना चाहूं तो पहले तो इसका आईपी क्या है, तो मैंने आपको बताया था डॉकर कंटेनर और इंस्पेक्ट और आईडी क्या है 06, तो इसका आईपी क्या आ गया, ये वाला। तो अगर मैं अपनी इमेज के अंदर हूं कर्ल कमांड से और अगर मैंने इसी को ओपन किया तो 172.17.0.3, हाँ जी, पेज मेरा ओपन हो रहा है, बट ये इधर तो ओपन होगा नहीं। तो फिर क्या होगा कि जो इंस्टेंस की पब्लिक आईपी है आप उसको ऐसे कॉपी करो, क्या ये इससे ओपन होगा, नो, इससे भी ओपन नहीं होगा। तो अब आप आपने अपने कंटेनर का आईपी टाइप किया 3600 और आप खुद देखिए। अच्छा, इधर मेरे से एक गलती ये हो गई है कि जब मेरा ये इंस्टेंस हुआ था तो इसके फायरवॉल में हमने HTTP पोर्ट को अलाउ, वो अभी आपका हुआ नहीं है, ठीक है। एक मिनट बस, जरा मैंने ये पोर्ट को एक बार अलाउ किया, इधर आ जाते हैं जी, और इधर ये रहा मेरा SSD और इधर से मैंने इस पूरे ऑल ट्रैफिक को अलाउ किया, ठीक है जी, और फ्रॉम एनीवेयर सेव। अब आप खुद देखना, फटाक से वो पेज अब आपके सामने ओपन हो गया। अब ऐसे ही कल को अगर हमारे इसमें 50 कंटेनर हो और जी हमारे इधर क्लाइंट होंगे, तो सिर्फ हमने उनको पोर्ट असाइन किया और फिर हमारे क्लाइंट उसको अलग अलग पोर्ट से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ जी, सर ये इतना तो सर आप जब इंस्टॉल किया तब ये पोर्ट असाइन कर दिया, जो अभी इंस्टॉल असाइन हाँ, नहीं किया उसमें क्या यस, हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब आपका जो सवाल है कि सर ये जो कंटेनर था इसमें तो हमारा पोर्ट था, लेकिन मेरे पास एक और कंटेनर है, इसमें तो पोर्ट है ही नहीं। तो आगे ना अभी एक टॉपिक आएगा कि किसी कंटेनर की इमेज कैसे आपकी क्रिएट होती है, तो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं इसकी इमेज आपकी हो जाएगी और फिर मैं उसी इमेज से एक न्यू कंटेनर विद अ पोर्ट आराम से मेरा हो सकता है। अभी आता हूं उसके ऊपर भी। चलिए जी, सर इतना ये ही। हमारा सर 29 वाला कंटेनर जो हमने बनाया उसका क्या होगा सर? उसका अभी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बट हमने सर हाँ, उसके बिहाफ पे ही बनाया ना, हमने इसका पोर्ट दिया। नहीं नहीं नहीं, ये वाला मेरा अलग है, ये वाला मेरा अलग है, इसका काम अलग है, इसका सर काम अलग मेरा है। क्वेश्चन वही था सर, जिसको पोर्ट नहीं दिया था पहले से उसको कैसे देंगे पोर्ट? हाँ हाँ, तो फिर अभी हमने आपसे कहा था ना कि आगे मैं एक टॉपिक अभी आपको पढ़ाऊंगा कि इसी कंटेनर की एक इमेज अभी हमारी होगी और फिर मैं उसी इमेज से पोर्ट बना दूंगा। तो मैं अभी इस पे आऊंगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि पोर्ट पर कैसे ये असाइन होता है, सही है जी। अब मैं आपको अगली कमांड बताता हूं, डॉकर का हाउ वी कैन चेंज द नेम, डॉकर नेम चेंज। आप एक बात समझिए, जब ये आता तो आप इसको देख सकते हैं, इसने इसको अपनी ओर से ये असाइन किया होता है। ये अगर आपको चेंज करना है, आपने कहा नहीं ये वाला मेरा इसका नेम
अब मेरा चेंज हो जाए तो देखिए इसकी आईडी क्या है, ये रही 229। तो मेरी कमांड क्या होती है, डॉकर कंटेनर डॉकर कंटेनर रीनेम और इसकी बाद उसकी आईडी क्या है और इसके बाद उसका क्या नाम हो जाए, हमने कहा अपाचे सर्वर। तो ऐसे मैं किसी भी कंटेनर का नेम आसानी से चेंज करते हैं। जैसे मैंने इसका क्या नाम किया, डॉकर कंटेनर रीनेम, ठीक है, रीनेम और क्या आईडी है 06 और इसमें आपका क्या नाम हो जाए, हमने कहा अपाचे सर्वर। ये देखिए, तो क्या इसका ये नाम चेंज हुआ क्या, मुझे प्रूफ दिखाइए। ये देखिए हो गया नाम चेंज, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सर एग्जाम, एक डाउट था। सर हम जैसे कंटेनर को कॉल करते हैं, कंटेनर आईडी से हम नाम से भी उसको कॉल कर सकते हैं ना? हाँ जी, अभी देखिए, अब मैं अभी आपको बताने वाला ही था। अगर मैं कंटेनर से एग्जिट हो गया हूं और अगर मुझे फिर से कंटेनर के अंदर आना है, कम टू इनसाइड द कंटेनर, अगर मेरा कोई कंटेनर है और वो चल रहा है तो मैं उसके अंदर कैसे आ सकता हूं। तो कंटेनर के अंदर आने के लिए कमांड होती है डॉकर कंटेनर अटैच, कंटेनर अटैच, और इधर उसकी आईडी भी आप टाइप कर सकते हो, अदरवाइज आई कैन टाइप द नेम। तो एग्जांपल मैं इधर आ जाता हूं, मैं देखिए मैं अभी इसी के अंदर, अभी मैं इसके अंदर ही तो हूं, एग्जिट चलाया मैंने, ये बार बार बंद हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं इसी में आ जाता हूँ। तो इधर मैंने किया इसको क्लियर और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है। अब अगर मुझे इस कंटेनर के अंदर आना है तो मैंने क्या कमांड बताई थी, डॉकर कंटेनर अटैच, अटैच कमांड, और आप देखिए अटैच है ना, डॉकर कंटेनर अटैच, ये देखिए। अब चाहूं तो मैं इसकी आईडी से आ जाऊं और चाहूं तो हमने टाइप किया अपाचे सर्वर, ये देखिए। तो आप खुद देखिए मैं कंटेनर के अंदर आ चुका हूं। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ ना। चलिए इतना भी मैंने आपको बता सर दिया। सर एक एक छोटा सर, ये जैसे हम कोई नया डॉकर बना रहे हैं, है ना सर, कंटेनर बना रहे हैं, हाँ तो बनाते टाइम ही हम नाम रख सकते हैं हाँ जी, उसका उसी समय, सब, बाद में चेंज नहीं करना है? शुरुआत से एक कंटेनर बना दो सर, डायरेक्ट नाम वाला। हाँ जी, वो भी अभी होगा, अभी मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये देखिए आप सबको शो हो रहा है कि ये कंटेनर अभी आपका चल रहा है, और जी इसके अंदर हमारा एक एक अपाचे था और ये मेरा बड़ी आसानी से इधर ओपन भी हो रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एप्लीकेशन को स्टॉप करना है, बट मैंने ये कहा कि कंटेनर मेरा स्टॉप ना हो, वो सिर्फ पॉज हो जाए, पॉज। तो इधर अगर आपको अपने कंटेनर को पॉज करना है, पॉज द कंटेनर, तो कमांड होती है डॉकर कंटेनर और ये देखिए पॉज, पॉज। आप चाहे तो उसकी आईडी भी टाइप कर सकते हो और आई कैन टाइप द नेम, आपकी इच्छा। और जी अगर आपको इसे अनपॉज करना हो तो अनपॉज के लिए कमांड होती है डॉकर कंटेनर अनपॉज, है ना, डॉकर कंटेनर अनपॉज, और इसके बाद उसकी आईडी भी टाइप कर सकते हो और आई कैन टाइप द नेम। चलिए, तो इधर अभी आप देख सकते हो कि अभी आपके सामने आपका पेज बहुत अच्छा खासा ओपन हो रहा है और ये देखिए अभी आपका चल रहा है। इधर भी अगर मैं ऐसे आऊं तो हाइफन ए से भी आप देख सकते हैं, हाँ जी चल रहा है। तो मैंने अभी इसको पॉज किया, क्या कमांड थी, डॉकर कंटेनर, ये देखिए, और मैंने क्या कहा, पॉज, पॉज। और चाहे तो मैं आईडी से आ जाऊं और चाहे मैंने टाइप किया अपाचे सर्वर, एक ही चीज है, ये देखिए। तो क्या ये पॉज हुआ, आप मुझे प्रूफ दिखाइए तो आप खुद देख सकते हैं पॉज। अगर ये पॉज हुआ है तो इसके अंदर की एप्लीकेशन भी अभी आपकी स्टॉप हो जाएगी। अब ये ऐसे ही अभी ऐसे आपका कुछ टाइम तक घूमेगा और फिर ये अपने आप अभी आपका बंद हो जाएगा।
ये कुछ टाइम तक देखिए। अभी ये अगर मैं ऐसे जाऊं और अगर मैं इसे इनकॉग्निटो मोड पे खोलूं जाके, तो आप देख सकते हो कि इमेज अभी आपकी इधर स्टॉप हो जाएगी। सर पॉज और स्टॉप दोनों एक ही है ना सर? नहीं, स्टॉप में आपका कंटेनर बंद हो जाता है और जी फिर आपको उसे स्टार्ट करना पड़ता है। पॉज तो में इसमें भी वो तो बस सर आप, पॉज अनपॉज करना पड़ेगा। हाँ जी, पॉज को ये 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 देखिएगा, ये पेज अभी आपका ओपन नहीं होगा और ये कुछ टाइम में अभी आपका फेल हो जाएगा। अगर मुझे अनपॉज करना हो तो उसी कमांड को मैंने जो आपको बताया था, आपको सिर्फ आगे इधर टाइप करना पड़ेगा अनपॉज। तो आप खुद देखिए जरा, देखिए हो गया ना अनपॉज। तो जैसे ही मैंने अब ये वाला पेज ओपन किया, ये देखिए अब ये आपका कुछ भी अभी इसमें हुआ नहीं और ये पेज आपका फटाक से ओपन हो गया। ठीक सर है। दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? मतलब पॉज और स्टॉप में उसमें भी तो नहीं खुलेगा फिर कंटेनर स्टॉप। अगर आपने स्टॉप किया है तो आपको कंटेनर को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर जो अपाचे था उसे भी स्टार्ट करना पड़ता है। पॉज में सिर्फ आपने अनपॉज किया तो वो, तो आपका काम उधर से ही स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, आगे बताऊं? चलिए जी, तो इतना मैंने आपको बताया। अब मैं जो अगली चीज है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारी इंस्टांस है, इसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और अदरवाइज ये जो अपाचे है बट इसका वेब पेज हमारा इधर है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि इंस्टांस से डेटा हमारे कंटेनर के अंदर आ जाए। ये जो मेरा डेटा है, ये जो मेरा इंस्टांस पर है, ये अब हमारे कंटेनर के अंदर आ जाए। तो अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम होगा इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम VM, या फिर हमारे केस में इंस्टांस है, टू कंटेनर। तो मैंने क्या किया, सबको पता है कि आपका एक फोल्डर होता है जी ETC। तो मैंने बस उसको ऐसे कंप्रेस किया CZVF, और हमने कहा कि इसका क्या नाम होगा, तो हमने कहा redhat.tar डॉट बस। और ठीक है, और ये मैंने ऐसे इसको आर्काइव किया और ये रहा मेरा फोल्डर। ठीक है, फोल्डर जब ये हो जाएगा तो आपने क्या किया, अब आपकी कमांड होगी डॉकर कंटेनर CP। क्या CP? तो ये फोल्डर आपका जहां पर भी होगा उसका पूरा पाथ, हमारे केस में ये है .tar। ठीक है, और ये कहां पर हो जाए, तो आप उसकी ID और फिर ये उसका, और ये आपके कंटेनर में कहां पर सेव हो, हमने कहा जी टेम्प के अंदर एग्जाम्पल। तो चलिए प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो यहां पर आपको अगर तो सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया। इधर कुछ भी हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले CZVF, हमने कहा ये होगा redhat.tar, और किसका हो जाए, तो हमने कहा ETC का हो जाए। तो आप देखिए हो गया जी। और इधर मैंने ये ls किया तो आप देख सकते हो आ गया ना ये। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या किया, इसके बाद में इसको मैंने कॉपी किया। तो अगर मैं अभी कंटेनर के अंदर जाऊं इधर, ये देखिए, अगर मैं इधर कमांड चला दूं अटैच और मैं कंटेनर के अंदर जाऊं अटैच, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं टैम के अंदर जाऊं तो टैम के अंदर क्या अभी कुछ है, कुछ नहीं है। चलिए मैं अभी इससे एग्जिट हो गया। अब मैंने क्या कमांड चलाई, डॉकर कंटेनर CP। क्या हो जाए, हमने कहा हमारी ये वाली फाइल, अब आप इधर अपनी कंटेनर आईडी भी टाइप कर सकते हो, और इधर मैंने टाइप किया अपाचे सर्वर, आपकी मर्जी। और ये कहां पर हो जाए, टैम्प के अंदर। तो अगर ये हो जाए तो देखिएगा, क्या ये हो गया, इसने कहा हाँ जी। और ये आपका 10.88 MB का है। अब आप मुझे प्रूफ दिखाइए जरा। तो देखिए मैं अभी टैम्प के अंदर ही आ गया ना, और आप खुद देखिए आ गया ना। तो ऐसे आप इसे आसानी से कर सकते हो। चलिए, अब जो सवाल आपका था मैं अभी उसी पे आ जाता हूँ। सर आपका ये अटैच फिर से आप एक्सप्लेन करेंगे, नहीं समझा ये वाला टॉपिक कुछ। क्या बोल रहे हैं आप?
ये अटैच जो कर रहे हैं कि किसी एग्जिस्टिंग कंटेनर में या न्यू में ये क्या कर रहे आपका हैं? कंटेनर ही तो है अपाचे सर्वर, और ये इसके अटैच क्यों कर रहे हैं? ये आपका ये आपका एग्जिस्टिंग ही तो था, है ना? सर कंटेनर का डायरेक्टरी के अंदर घुस रहा है ना आप? हाँ, ये देखिए ना, ये जो अटैच कमांड मैंने अभी आपको पढ़ाई थी कि इससे हम लोग कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए, मैं कंटेनर के अंदर आया और मैंने चेक किया तो हाँ, आ गया मेरा डेटा। ठीक है, ओके। चलो जी, अब मैं आपको अगली कमांड बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कंपनी में एक कंटेनर अभी चल रहा है और जी इस पे हमारा अपाचे है। अब हमारे फ्रेंड का भी एक ऑफिस है, उसने कहा जाकर कि जो कंटेनर आपके यहाँ पे चल रहा है, यही कंटेनर मुझे उठाकर आप दे दो। मतलब हमें भी सेम टू सेम अपाचे ही एग्जीक्यूट करना है, हर एक चीज सेम टू सेम है। तो आप बस इसको कंप्रेस करके हमें दे दो और मैं इसको अपने पास एग्जीक्यूट कर लूंगा। तो अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, गिव द कंटेनर टू एनीवन। सर ये क्या इमेज? हाँ, इमेज। अभी आते हैं जरा उसके पर। जो सवाल अभी आपका था नहीं कि अगर आपका एक कंटेनर है तो उसमें पोर्ट कैसे असाइन होगा, तो इसी में उसका आंसर भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इधर आपने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या कहा, डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट। ठीक है, और आपका जो कंटेनर की आईडी होगी और आपने ऐसे टाइप किया, तो जो कंटेनर है वो आपका आर्काइव में आ जाएगा। आई कैन गिव एनी नेम, हमने कहा वेब डॉट टार। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? सर ये रनिंग कंटेनर या कंटेनर शटडाउन होना चाहिए ये सर? कंटेनर अभी आपका चल रहा है, इसमें मेरी एप्लीकेशन है। ओके। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा, डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट और फिर इसके बाद आईडी। आप ना इसको ऐसे भी कर सकते हो, -o से भी काम आपका हो जाएगा, आपकी इच्छा। ठीक है, जब ये आपका हो गया तो फिर अब इसको मैंने इमेज में कन्वर्ट किया। ये जो आर्काइव मेरे पास आया है, मैंने अब इसको इमेज में बना दिया। तो डॉकर इमेज, और हमने कहा इंपोर्ट, और ये जो वेब डॉट टार है इसकी अब एक इमेज आ जाए। क्या नाम हो जाए आपकी मर्जी, हमने कहा वेब इमेज। और फिर जब ये इमेज आ जाएगी तो आप इससे अपना कंटेनर, अब आप अब ये जो इमेज आ गई है, अब इस वाली इमेज को आप अपने फ्रेंड को दे दो। आपके फ्रेंड ने इस वाली इमेज से अपना एक कंटेनर बना लिया। जाकर डॉकर कंटेनर रन -it, और इधर मैंने कहा वेब इमेज को यूज करके आप इसके अंदर आ जाइए। चलिए, जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, अगर मैं इस कंटेनर के अंदर आता हूं, हमारा कंटेनर क्या है जी, अपाचे। आप सबको पता है कि इसके अंदर मेरा ये जो टैंप है ना, इसके अंदर ये मेरा एक फोल्डर है। ठीक है, तो मेरा एक कंटेनर जो कि अभी चल रहा है, उसके अंदर ये आपका डेटा भी है, और जी उसमें हमारा अपाचे भी है। तो सबसे पहले आपने करना क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, डॉकर इमेज ls। आप देखिए आपके पास सिर्फ अभी एक ही इमेज है। तो सबसे पहले तो इस कंटेनर का मैंने आर्काइव क्रिएट किया। कैसे जी, डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट, और हमने कहा अपाचे सर्वर, और इधर मैंने टाइप किया ऐसे वेब डॉट टार। ठीक है, ये देखिए, तो ये अभी जो मेरा कंटेनर चल रहा है उसी की ये अभी आर्काइव आ चुकी है। ये देखिए, आ गई ना। सर इसको और स्टॉप करना नहीं होगा ना? नहीं, आपको कुछ भी स्टॉप नहीं करना है, कंटेनर आपका चल रहा है। अब मैंने इसकी इमेज बना दी, तो डॉकर इमेज, आप एक नई इमेज बना दीजिए। किससे बना दीजिए, इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट
वेब डॉट टार जो हमारा है, अब आप एक इमेज बना दीजिए मेरी वेब इमेज नाम से। तो इसने कहा ठीक है। तो अगर ये इमेज आपकी क्रिएट हो चुकी है तो आप देख सकते हो इधर, क्या मेरी ये इमेज आ गई? ये देखिए आ गई ना। तो बस आप चाहे तो इस फोल्डर को आप इस फोल्डर को अपने फ्रेंड को दे दो, उसने इसको इमेज में कन्वर्ट किया और बस उसने क्या किया, अब आप देखिए आपके फ्रेंड ने डॉकर कंटेनर रन IT, उसने इस वाली इमेज से एक नया कंटेनर बनाया, वेब इमेज, और हमने कहा हम इसके अंदर भी आ जाएं। तो अगर ये वही कंटेनर है तो इसके अंदर तो हमारा डेटा था। तो चलिए जरा मैंने इसका प्रूफ दिखा देता हूं आपको जाकर। अगर इसके अंदर डेटा होगा तो ये मेरा वही वाला कंटेनर है और आप देख सकते हो। ठीक है, एक तो आपका इससे हो जाता है और एक और आपके पास होता है जी अनदर वे। एक तो आपने क्या किया, पहले जो कंटेनर था उसका टार बनाया, फिर आपने इमेज बनाई, फिर आपने कंटेनर बनाया। अब क्या होगा? सर ये पूरा स्नैपशॉट की तरह हो गया ना पूरा? ये कुछ हाँ ऐसा ही हो गया। अब जो अगला वे है उसमें मैं कंटेनर का सीधे सीधे हमने इमेज बनाई सीधे सीधे। तो इधर कैसे होगा जी? तो मैं लिख देता हूं सेकंड वे। ये मेरा फर्स्ट वे था, इधर मैंने लिख दिया फर्स्ट वे। सेकंड वे में सीधे सीधे कंटेनर की इमेज आ जाए तो मैंने कहा डॉकर कंटेनर कमिट और उस कंटेनर की आईडी और जी आपकी इमेज क्या हो, हमने कहा जाके माय इमेज। तो फिर एग्जांपल, तो इस कंटेनर, ये जो कंटेनर है ये आपका एक इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से आप उसी वाली इमेज से एक कंटेनर आप अपना, ये आपका डॉकर कंटेनर, ये देखिए डॉकर कंटेनर, हाँ जी, और बिन के अंदर बैश, ये देखिए। ठीक है, डॉकर कंटेनर मैंने आधी कमांड तो टाइप ही नहीं की, रन इंटरैक्टिव मोड्स में, और इमेज क्या होगी, माय इमेज। ठीक है सर आई IT, रन जी। यस तो मैं ना सर। इसमें सर सर इसमें कोई इंडिपेंडेंट डिपेंड तो नहीं रहेगा ना सर पुराने वाले पे? कुछ नहीं रहेगा, अगर ये हम उसको अलग बंद करते होगा, हैं तो ये हमने हमारा बना इमेज बन गई गया। है ना सर? हाँ जी, एक बार बन गई उसके बाद कोई दिक्कत नहीं कोई है। ठीक। दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब मैं आपको, अब आपने मुझसे स्टार्टिंग में एक सवाल कहा था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका आंसर अभी आपको आगे दूंगा, तो वो टाइम आ गया है। आपको मैंने पोर्ट वाला पढ़ाया था, डॉकर कंटेनर एलएस, डॉकर कंटेनर एलएस, कंटेनर एलएस -a। आप सबको पता है कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये देखिए, एक मेरे पास कंटेनर था ये वाला। सर कंटेनर बोले तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए पीएम, राइट? हाँ, ये कुछ एज ऐसा ही एग्जांपल। है। आपको ओके। मैंने एक चीज बताई थी, अच्छा ये वाला मेरा अभी जरा स्टॉप हो गया है, तो जरा मैंने इसको एक बार स्टॉप को स्टार्ट किया तो कैसे होता है जी, डॉकर कंटेनर, ये देखिए, और इधर हमने क्या कहा, स्टार्ट, और किसको, एक मिनट, स्टार्ट और किसको, 06 को। तो ये क्या मेरा स्टार्ट हो गया। हाँ जी, आप एक बात समझिए, हमने आपको इस टाइम पे पढ़ाया था कि जी इसमें तो आपका पोर्ट होता है, इसमें तो आपका पोर्ट है ही नहीं। तो तब आपने मुझसे कहा था कि इसमें पोर्ट कैसे असाइन होगा, तो फिर हमने आपसे कहा था कि हमने इसकी इमेज बना ली और फिर इमेज से मैंने एक न्यू कंटेनर एक पोर्ट के साथ बना लिया। तो सबसे पहले मैं इस कंटेनर के अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस कंटेनर की आईपी क्या थी, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, है ना, इंस्पेक्ट, और इसकी क्या है, 29, तो इसकी आईपी है 2।
अगर मैं इधर इसके पेज को खोलूं तो ये पेज मेरा अभी इस वाली इंस्टेंस के अंदर फटाक से ओपन हो जाएगा, लेकिन ये मेरे पीसी पर ओपन नहीं होगा। ये देखिए, अब मैं इसी की एक इमेज बना लेता हूँ, इमेज। तो इसका मैंने क्या, इसकी आईडी क्या है 29। तो चलिए, तो सबसे पहले तो इसमें हमारे 2 प्रैक्टिकल हो जाएंगे। एक तो जो मैंने अभी आपको बताया, इसी पे आ जाता हूँ। तो मैंने सीधे सीधे इसकी इमेज बना ली। तो इमेज कैसे होती है जी? मैंने कहा डॉकर कंटेनर रन, सॉरी, डॉकर कंटेनर कमिट, और आईडी क्या थी मेरी 29 थी, और इमेज क्या हो जाए, हमने कहा माय इमेज। ठीक है, तो क्या ये हो गया? प्लीज वेट। सर कॉमिट का मतलब कि इमेज बनाना। हाँ, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जरा, डॉकर और इमेज एलएस, आप खुद देखिए, आपके पास में एक इमेज आ चुकी है। अब मैं इस वाली इमेज को लेकर एक कंटेनर बनाऊंगा, और जी उसमें मेरा पोर्ट भी होगा। तो सर ये 29 नंबर कहाँ से दिए थे, किसका ये है? वाला, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये वाला, वो थर्ड कंटेनर जो तो पड़ा है वो वाला, कंटेनर था हमारा, इसकी आईडी। पहले वाला ये वाला। ठीक है, पहला 2 वर्ड ना। हाँ। चलिए जी, अब मैं इसका बना लेता हूँ एक डॉकर कंटेनर, और मैंने कहा रन और इंटरैक्टिव। चलिए मैं इसके अंदर भी आ जाऊंगा, और हमने क्या सर कहा, इसका सर नाम दे दो ना सर, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कैसे डॉकर कंटेनर का सर नाम दे दो सर, क्या बोल रहे हैं? 29 वाला। सर इसका नाम सर कैसे देंगे, ये बना रहे ना सर अभी कंटेनर, तो हाँ, यहीं पे अच्छा नाम अच्छा, कैसे हाँ देंगे? हाँ हाँ, चलिए जी, तो मैंने कहा कि इसका नेम भी अभी हो जाए, तो हमने क्या कहा, डॉकर कंटेनर रन आईटी, और इधर मैंने क्या कहा कि ठीक है, एक मिनट, इधर हमारी जो इमेज होगी वो होगी माय इमेज, इस वाली इमेज का, और जो मेरा कंटेनर होगा उसका नाम क्या क्या होगा, हमने कहा क्लाउड सर्वर, और यहाँ पर बिन के अंदर बैश। इस कमांड से अब आपके 2 काम हो जाए। अच्छा, अभी तो मैंने पोर्ट भी देना है ना सर? पोर्ट तो मैंने अभी इसमें असाइन ही नहीं किया, तो ये लीजिए पोर्ट, आपकी मर्जी। हमने कहा 8000 पोर्ट नंबर हो जाए, और किसका हो जाए जी, 80 वाले पोर्ट का। तो पोर्ट नंबर असाइन हुआ। सर एक बार ये पोर्ट समझा दीजिए, ये 8000 पोर्ट तो आपके सर्वर का हो गया। नहीं, जो अपाचे होता है ये आपका इंटरनल पोर्ट है, और आउटर पोर्ट क्या हो जाए तो वो आपका इधर हो जाता है। मतलब 8000 जो है वो लैपटॉप का पोर्ट है, 80 जो है कंटेनर का पोर्ट हाँ, है। वो अंदर का पोर्ट होगा। यस, ठीक है। सर 80 तो स्टैंडर्ड पोर्ट है एचटीटीपी का, राइट? हाँ, वो तो उसी का ही होता है। तो एक फिर मिनट, 8000 क्यों डालते हैं? हम सिर्फ 80 से भी तो चला आप सकते हैं। चाहे तो इधर अपना, आप चाहे तो अपना 80 पोर्ट नंबर दे दीजिए। ये लीजिए, मैंने 80 पोर्ट नंबर दे दिया, आपकी मर्जी। इधर मुझसे थोड़ा सा कुछ यहाँ पे मिस हो रहा है कि इमेज का यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे कंटेनर का नाम अभी चेंज हो जाए। इधर कुछ आगे पीछे होता है क्या? डॉकर कंटेनर सर रन, हाइफन नेम देना पड़ेगा तब आएगा हाइफन, क्लाउड। इधर आइपन आ जाएगा। इधर मेरा नाम शायद क्लाउड, मैं जरा इसको एक बार ऐसे हटा देता हूँ, एक मिनट। इसने क्या कहा? अच्छा, सर मैं हाइफन नेम क्लाउड सर्वर दीजिए तो हो जाएगा। क्या चीज? सर क्लाउड हाइफन सर्वर को हाइफन में रखना है सर। हाइफन नेम क्लाउड सर्वर, क्लाउड सर्वर, ऐसा नहीं होता। हाइफन नेम, सर हाइफन नेम देना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, हाइफन नेम उसके बाद क्लाउड सर्वर। हाइफन नेम, ये देखिए, नहीं, इधर ना कुछ और आएगा। मैं अभी आपको एक बार डबल कॉमा में तो नहीं रखना सर नाम को सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इन्वर्टेड वो कॉमा तो तो ऐसा शायद कुछ होता है। एक कमांड है, मैं अभी आपको एक बार चेक करके बता दूंगा, हो जाता है चेंज। नहीं, मैंने क्या किया, मैं अभी इतने को हटा रहा हूँ। सर उसको ना नेम को आपने डबल हाइफन कर दीजिए एक बार। अच्छा, तो लीजिए, मैंने डबल हाइफन भी किया। ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले। नहीं, अभी भी नहीं। ये नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, बड़ी चीज नहीं है। तो जी मैंने क्या किया, देखिए मैंने उसका पोर्ट नंबर चेंज किया,
और इस बार आपकी इच्छा, हमने कहा जी इसका पोर्ट नंबर 81 हो जाए, आपकी इच्छा। चलिए, तो अब इधर मेरी इमेज इसी वाली इमेज से अभी बन जाएगा। अगर ये बन गया है तो अगर अब इधर टाइप करूं जाकर 81, तो अब मेरा उस वाले अपाचे का पेज ओपन होना चाहिए, लेकिन वो ओपन नहीं होगा क्योंकि मेरे उस वाली कमांड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 81 पोर्ट नंबर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा जो मैंने इमेज बना रखी है उसके अंदर मुझे एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, क्योंकि ये मेरा स्टार्ट नहीं है, इसकी वजह से हो गया स्टार्ट। चलिए, ये देखिए आ गया ना पेज मेरा। हाँ जी, तो ये भी आंसर अभी आपको हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसी में अगला प्रैक्टिकल जो पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको डॉकर हब। हाँ सर, इससे पहले एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कमिट से एक इमेज बना दी कंटेनर से, हाँ, अब मैं उसकी टार बॉल नहीं देना चाह रहा, मैं सीधे इमेज देना चाहता हूँ किसी को। तो ये वाली है तो इमेज, अच्छा इमेज आप देना चाहते हो तो फिर आपको इमेज को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। वो और कैसे होगी सर? वही इमेज वही हमारी इधर होती है, आप जब इधर आते हैं डॉकर cd etc के अंदर, डॉकर के अंदर इधर etc के अंदर डॉकर ही इधर ही होता है, वैर के अंदर सर होता है क्वेश्चन क्या था सर? कि ये इमेज कहाँ पर है। मैं ना अभी आपको इसको एक बार देख के बताता हूँ, होता है ये भी। ठीक है, एक बार आई विल चेक दैट। चलो जी, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ डॉकर हब, ये कमांड बताने जा रहा हूँ। देखिए ये हब क्या है, मैंने आपको इसको पहले भी थोड़ा सा मैंने आपका इंट्रो दिया था। जो डॉकर कंपनी है इसका खुद का एक डेटाबेस है, यहाँ पर ओवर द इंटरनेट इसका खुद का अपना एक डेटाबेस है उसमें, और उसका क्या नाम है, डॉकर हब। ये डॉकर कंपनी का खुद का डेटाबेस है, डॉकर हब। और ये रहा आपका सिस्टम। जब भी आप किसी कंटेनर को बनाते हो तो इमेज पहले इधर से इधर आपके पीसी में आती है, तब आपका काम शुरू होता है। तो ये कैसे होगा जी? तो अगर मैं ये देखिए जाके, जब मैं जरा ऐसे गूगल में आया, मैंने टाइप किया डॉकर हब, डॉकर हब, ये देखिए इधर आ गया। तो ये रहा इसका, ये देखिए आ गया ना। और इसमें आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इधर मेरे पास पहले से अकाउंट है, तो मैं इधर आ जाता हूं, ये देखिए। तो मैं अभी इसके डेटाबेस को आसानी से सर्च कर सकता हूं। एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि हमें चाहिए अपाचे की इमेज, तो आप बस यहाँ पे अपाचे लिख उठाकर, अपाचे, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी, अपाचे। तो आप देखिए इधर होता क्या है कि इधर कई सारे इंजीनियर अपनी अपनी कस्टमाइज इमेज को इधर अपलोड करते हैं। ये देखिए, ये जो सर जैसे हम अपाचे लोग अभी इमेज बनाया, वही वैसा ही इमेज बना अपलोड के अभी इधर हो जाएगा। अपलोड किया ना? यस, अगर कोई, ये जो इमेज अभी हमारी थी वो हमारी कस्टमाइज इमेज ही तो है। ऐसे ही इधर कई हजार आदमियों ने अपनी कस्टमाइज इमेज को अपलोड किया हुआ है। सर एग्जाम्पल, अकाउंट होने से हम लोग भी ऐसे अपलोड कर सकते हैं ना? हाँ अभी आएंगे ना उसके ऊपर भी। आप एक बात समझिए, ये मेरी एक इमेज है और इसको इतने आदमियों ने डाउनलोड किया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। और ये जो पिछले हफ्ते ही इतनी हुई है। आपने करना क्या है, आप बस इसके अंदर आ जाओ। तो इस वाले का नाम क्या है, HTTPD। मैंने इसको कॉपी किया। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि अभी हमारे पास कितनी इमेजेस हैं। 3 इमेजेस। हाँ, डॉकर इमेज ls, डॉकर इमेज ls।
तो यहाँ पर सिर्फ अभी ये 3 ही इमेज हैं, लेकिन मैंने जैसे ही इसको चलाया तो आप देखिएगा HTTPD एक इमेज अभी आपकी पुल होगी और वो हब से आ जाएगी। ये देखिए, हुआ ना पुल? ये देखिए, आ गई ना? ऐसे ही मुझे अगर अपाचे की इमेज चाहिए तो इधर हर एक चीज अवेलेबल है। एग्जाम्पल हमें चाहिए माई एसक्यूएल की एग्जाम्पल, तो मैं इधर आ गया, माई एसक्यूएल में आ गया मैं, और इधर मैं ऐसे आया तो ये देखिए, ठीक है। आपने इसको ऐसे कॉपी किया और ये देखिए मैंने फिर से इसको पेस्ट किया तो अब एक और इमेज मेरे पास आ गई। तो ऐसे मैंने आपको सिखाया कि जो आपका डॉकर हब है, इधर से इमेज आपके सिस्टम पर कैसे आएगी, ठीक है। अब सर सवाल ये आता जो है, डॉकर हब है सर, ये जो डॉकर हब है ये सर हम लोग यहाँ से खोल नहीं सकते CMD से? क्या बोल रहे हैं? ये जो डॉकर हब वेब पेज से आप खोल रहे हैं ना, यही सेम चीज हम लोग CMD से देख नहीं सकते? क्या है उसमें? CMD से आपका ये वाला शो हो, अच्छा अच्छा अच्छा, CMD से अभी हम लोग इसके अंदर आते हैं ना। अभी तो मैंने आपको इतना बताया कि आपका ये आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और इसमें अगर कोई भी आपकी इमेज है तो कैसे वो आपकी पुल होती है। अब मैं सर आपको वो पूछ रहे थे CLI से कैसे पुल करते हैं सर वो वाले उनकी इमेज, ये हाँ पूछ हाँ, रहे तो याली कमांड है, तो पुल वाली कमांड से आप थे। नहीं, चाहे बिना इनको यहाँ से एक्सप्लोर किए हुए, तो मतलब ऐसा कुछ सिंपल नहीं है ना? आपने एग्जाम्पल आपने ऐसे टाइप किया डॉकर और पुल। हमने कहा हमारी एक इमेज हो ये वाली, तो आप ऐसे जाओगे तो देखिए इसने कहा कि नहीं, ये देखिए डॉकर पुल। तो इसने मुझसे क्या कहा, एक मिनट, डॉकर पुल, हाँ, इसने क्या कहा कि ये वाली इमेज तो कुछ ऐसी है ही नहीं। तो मैंने कहा कि अगर एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर हमारी कोई इमेज हो जाए एग्जाम्पल HTTPD ऐसे, तो आप ऐसे भी इसको पुल, तो इसने क्या कहा कि आपके पास पहले से है, तो बस आपको इमेज का वो क्या उसका नेम है, बस वो आपको पता होना चाहिए। अब सवाल सर आता सर है वो कि सर्वर में मेरा होगी तो हो क्वेश्चन जाएगा था फिर सर, सर। आप जो जो लिस्टिंग कर रहे हैं ना इधर डॉकर हब से, हाँ, यही लिस्टिंग हम CMD से कर सकते हैं? नहीं, ये चीज आपकी CMD से ऐसे नहीं होगी। इधर आपको पहले GUI में आना पड़ेगा और पहले आप एक बार देख लो कि आपको कौन सी इमेज चाहिए। एग्जाम्पल हमें चाहिए इसकी इमेज, तो मैंने टाइप किया नागियोस, तो देखिए ये देखिए, तो इसकी इमेज, तो इस नाम की तो कोई भी इमेज है नहीं। अगर होती तो आपको शो हो जाती। एग्जाम्पल हमने ये टाइप किया मारिया डीबी, तो ये देखिए इसकी इमेज है। अगर मैं इधर को अगर मैं सिंपल ऐसे लिख दूं डॉकर पुल, और क्या चाहिए आपको, मैंने कहा ये वाली इमेज, तो देखिएगा अभी आपकी अगर ये वहां पे अवेलेबल है तो ये आ जाएगी इधर। अभी तो बस मैंने आपको पुल करना पढ़ाया। अब मैं आपको ये चीज पढ़ाता हूँ कि देखिए ये हमारा ऑफिस है, ये हमारी सर एक एक खुद पॉइंट है की यहाँ पे, सर एक कस्टमाइज इमेज क्वेश्चन है। है। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, एक क्वेश्चन है, जैसे हम्म आप यहाँ इमेज पुल कर रहे हो, हम्म जैसे मारिया डीबी करी आपने, माइस्क्ल करी, तो हम्म ये तो एज अ एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है? नहीं, तो ये ये एप्लीकेशन आपकी नहीं है, ये आपकी ओवस है। हमने क्या कहा था कि जो आपकी ओवस की इंपॉर्टेंट फाइल है, और उस ओवस के ऊपर ये अपाचे आपका कॉन्फ़िगर्ड है, फिर इसकी इमेज आपकी हुई है, और फिर ये आपकी इधर से पुश हुई है। मतलब OS विथ सॉफ्टवेयर यस, पैकेज? नहीं नहीं नहीं, ये आपका अपाचे नहीं है, इसमें आपका ओवस भी है। वही तो सर, OS विथ पैकेजेस। यस, एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब वो पैकेज चलाने के लिए जितना OS का कंटेंट चाहिए वो है और अपाचे है। यस, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो ये है कि अगर मेरी खुद की कोई कस्टमाइज इमेज है तो क्या मैं इधर इसको पुश कर सकता हूं? हाँ जी, आप इसे पुश कर सकते हैं, और फिर पूरे वर्ल्ड में इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये चीज कैसे होगी।
तो अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं इधर, कि अगर आपको अपनी इमेज को पुश करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो आपकी इमेज है उसका जो भी नेम होगा ना, वो पूरे वर्ल्ड में इकलौता होना चाहिए, कि ताकि अगर उसे कोई सर्च करे तो वो उसे आसानी से एक्सेस हो सके। तो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल, आप सबको पता है कि ये मेरी कस्टमाइज इमेज है। कौन सी वाली? एक मिनट, ये वाली, ये जो है हमारी वेब इमेज, ये हमारी कस्टमाइज इमेज है, इसमें हमारा अपाचे है। तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले तो इस वाली इमेज का यू हैव टू चेंज द नेम। तो वो कैसे होता है नाम चेंज? तो मैंने कहा डॉकर टैग। आप इमेज क्या है, हमने कहा वेब इमेज, तो इस नाम की तो इमेज उधर पहले से ही होगी, ऑफ कोर्स ही बात है। तो इसमें अब इसको मैं ऐसा क्या नाम दूं कि ये एकदम इकलौता हो जाए। तो एक जो आपकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, जो आपके अकाउंट का क्या नाम है, एग्जाम्पल हमारे अकाउंट का क्या 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 नाम है, आप इधर देख सकते हो, SR19887 आपका एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया, आप इसको ऐसे इसको दे दो, ठीक है, और फिर स्लैश के बाद में 987 स्लैश के बाद में इसका नाम क्या हो जाए, वेब इमेज। तो ये अब इकलौता हो जाएगा इसका नाम पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे पहले मैंने अपनी इमेज का टैग नेम चेंज किया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते, ये देखिए, अब मैं इस वाली इमेज को अपने अकाउंट में पुश करूंगा। तो अगर मैं ट्राई करूं डॉकर इमेज पुश, इमेज पुश, और आपकी इमेज क्या है, तो मैंने कहा SR1987 और स्लैश वेब इमेज, ये सर स्लैश स्लैश सर डॉट स्लैश लगाना है, एग्जैक्टली। तो ये तो अभी आपका पुश ही नहीं होगा। ये देखिएगा, एक मिनट, ये देखिए, इसने क्या कहा, नहीं, क्योंकि ये आपका CLI है और इधर आप अपने अकाउंट के अंदर आए थे, तो ये सब आपको शो हो रहा है। तो फिर पहले आपको अपने अकाउंट में आना पड़ेगा। तो सवाल आता है, CLI से मैं अपने इस हब में कैसे आऊंगा? तो इसके लिए भी पहले कमांड होती है आपकी डॉकर लॉगिन। इस कमांड से पहले तो बताइए कि क्या नाम है, तो हमने कहा ये नाम है, ठीक है जी। पासवर्ड क्या है, मैंने अपना पासवर्ड टाइप किया। सर 7 होगा हाँ जी, वो ये यूजर देखिए नेम। इसने क्या कहा कि पासवर्ड आप, अच्छा सर एक आईडी मैंने, शायद गलत है सर। ओके ओके, SR1987 अब सही है। और इधर मैंने ये इसका पासवर्ड दे दिया है, एंटर किया। देखिए इसने क्या कहा कि अब आप अपने अकाउंट के अंदर आ चुके हो। तो इस वाले CLI में मैं अपने अकाउंट के अंदर आ चुका हूं। अगर अब मैं वही वाली कमांड, कौन सी वाली, पुश वाली कमांड, तो देखिए इसने क्या किया, ये देखिए पुश होना आपका शुरू हो चुका है। सर वहाँ सर अकाउंट बनाना फ्री है ना सर? हाँ, एवरीथिंग इज फ्री। अभी ओके तक सर। मैंने फिर आपको वहाँ जो पे भी कुछ बिलिंग पढ़ाया वाला है सब कुछ बिलिंग आपका क्या है? फ्री होता है। तो सर ये प्राइवेट इमेज बनेगी या पब्लिक इमेज बनेगी? ये अभी आपकी पब्लिक है, पब्लिक है। ये पब्लिक है। जो प्राइवेट वाली होती है वो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सर देखिए, यहाँ पे जो बिलिंग देख रहे थे, बिलिंग का फिर क्या ऑप्शन है फिर? क्या चीज का, सर आपका अकाउंट में जब क्लिक किया तो एक बिलिंग ऑप्शन है, तो वो बिलिंग कौन क्यों से होता है फिर? अकाउंट में, कहाँ पर, आपका वो जो सर वेब पेज में हो जाइए, रहा है सर, बाहर कहाँ में पर? पीछे वेब वेब पेज पे पेज, सर। हाँ उसमें देखिए बिलिंग ऑप्शन है, देखिए नीचे में ये तो साइन अप। तब के, ये तो अगर आपका इसमें प्राइवेट काम होता है तो फिर आपका होगा बिलिंग। तो अभी तो हमारा कुछ ऐसा है ही नहीं, हमारा काम अभी पब्लिक है। अब आप ये देखो, इमेज आपकी पुश हो चुकी है। तो सवाल आता है कि ये इमेज मुझे कहाँ से शो होगी, इधर से। ये आपका अकाउंट है, आप इधर आइए प्रोफाइल वाले ऑप्शन में, इधर आपकी जितनी भी इमेज अपलोडेड होंगी सब आपको शो होंगी। अब आप अपने फ्रेंड को कहो जाकर कि ये रहा इसका URL, वो बस इस वाली कमांड को जैसे ही उसने आपका एग्जीक्यूट किया अपने ओवस पे, तो ये तुरंत हमारे अकाउंट से उसके पास आ जाएगी।
हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ ना? तो गाइज ओके ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि ये अभी आपका पूरे वर्ल्ड में सबको एक्सेस हो जाएगा, लेकिन कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नहीं, ये अब आपका प्राइवेट हो जाए। मैं जिसको कहूंगा बस ओनली उसी के साथ होगा, औरों को ये ना शो हो। तो सर आज एक चीज, हाँ जी, ये जो हम लोग कंटेनर बनाया उसके बाद जो अंदर में घुस के जो जो कमेंट चलाया वो तो हिस्ट्री में रहेगा, फिर वो जो इमेज बनाएंगे उसके बाद क्या हिस्ट्री में जो था वो भी रहेगा क्या? हिस्ट्री मतलब मतलब आप कंटेनर का अंदर गए उसके बाद जो कमेंट चला रहा है ना, जैसे अपाचे स्टार्ट, अपाचे अच्छा स्टॉप, कमांड, हाँ 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 वो कमांड का तो सब कुछ हिस्ट्री कमांड से देख सकते हैं। हाँ तो जी, जब उसमें हम आपकी इमेज हर एक चीज बनाया, होगी। अगर आपकी उसमें कोई भी अगर आपकी फाइल वगैरह भी होगी तो फिर हाँ जी, वो भी आपकी उसमें शो होगी। ओके सर। ठीक है। सर हम इस आज GUI में अपलोड कर सकते हैं क्या सर, या फिर हाँ, हमें सिलाई में करना पड़ेगा? GUI में ऐसे नहीं होता है, उसके लिए ना इधर से ऐसा वैसे, क्योंकि ये जो आपका डॉकर है ना, ये सिर्फ कमांड बेस होता है, इसलिए तो फिर इधर सिर्फ कमांड से ही काम होगा। ओके सर। ठीक है, सर इसकी फाइल सर कहाँ अपलोड हो रही है सर? इसकी फाइल आप इधर है मतलब तो सॉरी, ये क्लासेस वाली सर, सॉरी। ये फाइलें आपको शेयर हैं तो नहीं सर, डेवऑप्स की नहीं है सर। आई विल टॉक यू है ना आफ्टर क्लास। ठीक है, ओके सर, ओके इधर सर। मैंने आपको पढ़ाया इंपोर्ट डेटा, ये मैंने आपको पढ़ाया इंपोर्ट डेटा। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया गिव डॉकर कंटेनर कन्वर्ट इनटू इमेज, है ना, कन्वर्ट इनटू इमेज, कन्वर्ट इनटू इमेज। ठीक है, और फिर इसके बाद में मैंने आपको डॉकर हब का ये पढ़ाया पार्ट 1। कल मैं इसका ये पूरा पढ़ाऊंगा, और कल की क्लास जो होगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कल की क्लास का। ठीक है जी, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। चलिए, सर ओके जी। आज का जो 2 क्वेश्चन है वो भी सर कल दिखा देंगे सर। क्या बोल रहे हैं आप? आज जो 2 क्वेश्चन था ना, चेंज द नेम विथ